हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम 169 जिसका नाम है मेजॉरिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर हमें दिया जाएगा एक अरे, हमें फाइंड करना है ऐसा एलिमेंट जो सबसे ज्यादा अकर कर रहा है उस अरे में। यहाँ पर उसकी एक डेफिनेशन दी हुई है मेजॉरिटी एलिमेंट की, ऐसा एलिमेंट जो फॉर एग्जाम्पल हमारी एरे की साइज n है, तो एरे की साइज को अगर हम 1/2 कर दें, मीन्स एरे की साइज को अगर आधा कर दें, तो जो काउंट हमारे पास आएगा अगर उससे ज्यादा टाइम्स हमारा कोई नंबर अकर कर रहा है हमारे एरे में, वो वाला एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें एक एरे दिया है 3 2 3, और यहाँ पर अगर हम देखें कि 3 हमारा 2 टाइम्स अकर कर रहा है और जो 2 है वो एक बार आ रहा है, और हमारी एरे की साइज 3 है, अगर हम 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो आएगा 1.5। मीन्स जो हमारा 3 है वो 1.5 से ज़्यादा बार हमारे एरे के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए जो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है वो है 3। वहीं पर अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर अगर हम 2 को काउंट करें तो 2 का काउंट आ रहा है 4 और 1 का काउंट आ रहा है 3, और अगर हम एरे की साइज निकालें तो एरे की साइज यहाँ पर है 7, तो और 7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 3 पॉइंट और कुछ 3 मान लीजिए, क्योंकि हम फ्लोर वैल्यू लेके चलते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में। तो 3 बार से ज्यादा बार जो एलिमेंट आ रहा है वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा, और यहाँ पर जो हमारा 2 है वो 4 बार आ रहा है, इट मीन्स वो 3 से ज्यादा है, इसीलिए जो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है वो है 2। और यहाँ पर एक और चीज दी हुई है कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे एरे में हमेशा एक मेजॉरिटी एलिमेंट तो रहेगा ही सही। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ऐसा एक भी नंबर ना हो जो n/2 से ज्यादा टाइम्स नहीं आ रहा हो, तो हमें वो वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें एज्यूम करके चलना है कि हमेशा हमारे एरे में मेजॉरिटी एलिमेंट रहेगा। तो आइए समझते हैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा और डीप में, और देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम ले लेते हैं इस वाले एरे को और फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे हमारे मेजॉरिटी एलिमेंट को। तो अगर हम फर्स्ट हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच को देखें तो इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम एक मैप ले सकते हैं के और ट्रैक रख सकते हैं हमारे हर एलिमेंट का उसके काउंट के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल हमने उठाया सबसे पहले 2, और हम क्या करेंगे, हमारी मैप में 2 को इंसर्ट कर देंगे और उसके काउंट को भी देख लेंगे, तो उसमें हम कर देंगे 1 असाइन, क्योंकि हम अभी हमारा 2 का काउंट 1 है। अब हम नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट एलिमेंट पर आएंगे, चेक करेंगे क्या हमारी मैप में 2 प्रेजेंट है। अगर 2 प्रेजेंट है तो जो उसकी वैल्यू है उसको हम 1 से बढ़ा देंगे, इट मीन्स हमारे 2 का काउंट हो जाएगा 2। फिर हम आएंगे नेक्स्ट एलिमेंट में, इसको चेक करेंगे क्या ये हमारी मैप में प्रेजेंट है, अगर है तो हम उसका काउंट बढ़ा देंगे, अगर नहीं है तो हम मैप में इंसर्ट कर देंगे और उसका काउंट कर देंगे 1 इनिशियली। फिर हम आएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पर, नेक्स्ट एलिमेंट को देखेंगे क्या ये मैप में प्रेजेंट है, इट मीन्स 1 हमारी मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम इसके काउंट को कर देंगे 2। अब हम नेक्स्ट बार फिर से आएंगे, 1 को चेक करेंगे, 1 हमारी मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए इसका काउंट फिर से बढ़ जाएगा जो हो जाएगा 3। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे 2 के ऊपर और 2 को देखेंगे क्या हमारी मैप में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो इनिशियली हमारे 2 का काउंट 2 था, अब हमारा 2 का काउंट हो जाएगा 3। नेक्स्ट टाइम फिर से हमें 2 मिलेगा, 2 हमारी मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए हम 2 का काउंट बढ़ाकर कर देंगे 4। अब हम देख लेंगे हमारी मैप को या तो हम इटरेट करेंगे या फिर एक मैक्स एलिमेंट बना लेंगे, और उससे हम देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा काउंट किसका है, और जिस एलिमेंट का भी सबसे ज़्यादा काउंट होगा उसकी की को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2 वाले एलिमेंट का काउंट जो उसकी वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम 2 को रिटर्न कर देंगे। अब इसका थोड़ा सा सूडो कोड लिख के देखते हैं और हम देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो हम काउंट या फिर उसको बोल सकते हैं फ्रिक्वेंसी भी। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी काउंट कर रहे हैं और उसको मैप में स्टोर कर रहे हैं एज अ वैल्यू, और जो एलिमेंट होगा उसको हम एज अ की हमारी मैप में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक मैप को क्रिएट, और अभी हमारी फिलहाल के लिए जो मैप होगी वो एम्प्टी होगी। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक मैक्स वेरिएबल, ठीक है, जो हमारे काउंट को मेंटेन करेगा। इनिशियली हम मैक्स को 0 रख सकते हैं क्योंकि हमें वापस से हमारी मैप को इटरेट नहीं करने पड़े, इसलिए हम ऑन द गो ही मैक्स को निकाल लेंगे। अभी हमारा मैक्स 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हमारे एरे पे हम करेंगे इटरेट फ्रॉम 0 to n-1 तक, हम हमारे एरे को इटरेट करेंगे और हम चेक करेंगे क्या हमारा जो a ऑफ i है, अभी मैं एरे को a मान रहा हूँ, और हमारे ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो a ऑफ i में होगा। तो हम चेक करेंगे क्या a ऑफ i, अगर a ऑफ i हमारी मैप में प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे a ऑफ i की जो वैल्यू होगी उसको हम कर देंगे +1। अदरवाइज हम क्या कर देंगे, हम मैप के अंदर इंसर्ट कर देंगे a ऑफ i और उसकी जो वैल्यू होगी वो इनिशियली हम इंसर्ट कर देंगे 1। हमारे जो मैक्स वाला एलिमेंट होगा, या फिर इसको आप फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी करंट फ्रीक्वेंसी या फिर करंट मैक्स होगा उसको हम करवा लेंगे स्टोर करवाने के लिए क्या करेंगे, हम a ऑफ i डॉट वैल्यू कर देंगे,
तो हमारी फ्रीक्वेंसी में जो करंट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी होगी वो आ जाएगी। अब हम हर बार चेक करेंगे क्या हमारी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अभी हमने देखा था क्या हमारी फ्रीक्वेंसी अगर हमारे किसी भी एलिमेंट का काउंट अगर n/2 से ज़्यादा हो जाए इट मीन्स वो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट है। ठीक है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन हो गई हमारी n/2 से, मीन्स एरे की साइज होगी n/2 से अगर फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे हमारे a ऑफ i को, मीन्स जो हमारा करंट एलिमेंट होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हमें हमारा जो मेजोरिटी एलिमेंट है वो मिल जाएगा। आइए इसको कोड करते हैं और उससे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम आ चुके हैं हमारे लीड कोड पर। यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया है मेजोरिटी एलिमेंट और हमें रिटर्न करना है हमारे मेजोरिटी एलिमेंट को। ये अभी हमने डिसाइड किया है कि हम सबसे पहले एक मैप बनाएंगे। तो आज हम जावास्क्रिप्ट में मैप यूज़ करेंगे। जो हमारी एरे की साइज है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो हम करेंगे लेट n इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ और फिर हम एक लूप चलाएंगे लेट i इक्वल्स टू 0 से लेकर i लेस देन n तक और i को कर देंगे प्लस प्लस। कैलकुलेट करेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी को। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी कॉन्स्ट फ्रिक, मैंने इसका नाम दे दिया है। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो नम्स एट i एलिमेंट है वो हमारे मैप में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम सबसे पहले गेट करेंगे मैप डॉट गेट नम्स एट i और यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। अगर हमारी मैप के अंदर नम सेट आई मिलेगा तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी को अभी फिलहाल के लिए कर देंगे 0 और जो इसका आंसर आएगा टोटल, तो फॉर एग्जांपल हमारी मैप डॉट गेट नम सेट आई में कुछ भी नहीं आया, अनडिफाइंड आया, तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अभी 0 और लास्ट में हम इसको कर देंगे +1, जिससे क्या होगा हमारी फ्रीक्वेंसी में एक ऐड हो जाएगा। इनिशियली अगर मान लीजिए हमारी मैप में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से 0 और फिर 0 में हम कर देंगे +1, तो हमारी करंट फ्रीक्वेंसी बन जाएगी क्या 1 बन जाएगी। और हम इसके बाहर आकर हम क्या कर देंगे, मैप में इंसर्ट कर देंगे, मैप डॉट सेट कर देंगे, हम कर देंगे नम सेट आई। अब हम चेक करेंगे कि हमारी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हो गई है n/2 से। अगर ऐसा है तो हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे नम सेट आई। इस फंक्शन में हमें नंबर रिटर्न करना है और हम यूज़ कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट, तो हमें इस फंक्शन से एक नंबर टाइप रिटर्न करना जरूरी है। वैसे तो हमें मेजोरिटी एलिमेंट इस लूप के अंदर मिल जाएगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी वर्स्ट केस में अगर हमने ऐसा इनपुट पास कर दिया जिसमें हमें मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अभी के लिए हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं नम सेट 0 या फिर आप -1 भी रिटर्न कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में तो हमें हमेशा ऐसा इनपुट ही दिया जाएगा जिसके अंदर मेजोरिटी एलिमेंट हो। आइए रन करते हैं इस कोड को फर्स्ट। तो देखिए हमारे जो 2 बेस केस दिए हुए थे वो एक्सेप्ट हो रहे हैं। हम इसको सबमिट करके देखते हैं तो हमारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो रहा है। अब आइए इसकी कैलकुलेट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है एक लूप जिसके थ्रू हमने हमारे एरे को इटरेट किया है। जितनी हमारी एरे की साइज थी उतनी बार हमने उस लूप को चलाया है, तो इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑफ n। और हमने हमारी मैप में इंसर्ट किया है और उससे गेट किया है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वर्स्ट केस में वो हो सकती है ऑफ log n। तो हमारी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी हमारी इस प्रॉब्लम की वो बनेगी n log n। लेकिन हमने इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ किया है क्योंकि हमने एक मैप यूज़ की है और वर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, हमारी मैप में सारे एलिमेंट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व किया है विथ ऑफ n log n। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और O ऑफ n हो जाएगी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन हमें इसको अगर हम इसकी ऑप्टिमल अप्रोच को सोचें तो वो थोड़ी सी कठिन होगी। एक तो ऑप्टिमल अप्रोच ये हो सकती है कि हम एरे को सॉर्ट कर दें और फिर एलिमेंट्स को सीधा काउंट कर लें, तो उसमें भी जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑफ n log n। और जो हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं अगर वो एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहा है उस टाइम पर हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑफ 1। इससे भी अच्छा एक सॉल्यूशन हमारे पास है, वो है एक एल्गोरिदम है जिसका नाम है बोयर मूरे एल्गोरिदम। तो ये इस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस एल्गोरिदम को बनाया है। इस एल्गोरिदम को अगर यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम में मेजोरिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए, तो हम हमेशा मान के चलेंगे कि हमारे एरे में हमेशा एक मेजोरिटी एलिमेंट रहेगा। अब आइए रन करते हैं इस वाले एल्गोरिदम को हमारे इस कोड पर, ताकि आपको एल्गोरिदम भी समझ में आ जाए। हम क्या करेंगे, हम मेंटेन करेंगे एक तो रिजल्ट होगा हमारा वो एलिमेंट जो हमें रिटर्न करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारा मेजोरिटी एलिमेंट। तो फिलहाल के लिए हम हमारे रिजल्ट को मान लेंगे a ऑफ 0 मीन्स 2 को ही हम रिजल्ट मान लेंगे और हम हमारे काउंट को मेंटेन करेंगे। अभी हम फिलहाल के लिए हमारे काउंट को 0 करेंगे, ठीक है। रिजल्ट के अंदर आप अनडिफाइंड भी असाइन कर सकते हैं इनिशियली, बट हम हमारे फंक्शन से अनडिफाइंड रिटर्न नहीं कर सकते, इसीलिए हम रिजल्ट में a ऑफ 0 मान रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे एरे को इटरेट करेंगे फ्रॉम 0 टू लेस देन n मीन्स एरे की लेंथ के एक कम तक। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे लूप के अंदर आएंगे, रिजल्ट में असाइन कर देंगे हमारे a ऑफ i एलिमेंट को। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी हमारा a ऑफ 0 पर एलिमेंट है 2, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा
अभी यहाँ पर मैं इन दोनों वेरिएबल को मेंटेन करूंगा, हमारे रिजल्ट में आ जाएगा a ऑफ 0 मीन्स 2। और हम क्या करेंगे, जब भी हम रिजल्ट में कुछ असाइन करेंगे तो हम काउंट को कर देंगे प्लस प्लस, तो हमारा अभी काउंट हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। अब हम फिर से चेक करेंगे, फिर से हम आगे बढ़ेंगे, हम चेक करेंगे हमारे रिजल्ट में क्या है, हमारा रिजल्ट क्या हमारे a ऑफ i के बराबर है। अब हम यहाँ पर आएंगे, हम क्या करेंगे, हमें फिर से 2 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, 2 के काउंट को बढ़ा देंगे, हमारा 2 का काउंट हो जाएगा 2। अब हम यहाँ पर आएंगे 1 पर हमें वो वाला रिजल्ट नहीं मिला है जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग चल रहा था, तो हम क्या करेंगे, हमारे रिजल्ट को तो अभी सेम ही रहने देंगे लेकिन हमारे काउंट को कर देंगे एक कम, तो अभी हमारा काउंट फिर से हो जाएगा 1। फिर हम आएंगे इस वाले 1 पर, इस वाले 1 पर आकर हम चेक करेंगे कि क्या ये वाला एलिमेंट हमारे रिजल्ट के बराबर है, नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे काउंट को फिर से कम करेंगे और हमारा काउंट हो जाएगा अभी 0। अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम फिर से देखेंगे क्या ये वाला एलिमेंट हमारे रिजल्ट के बराबर है, इस पोजीशन पर नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब हमारे काउंट को हम कम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काउंट ऑलरेडी 0 हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे रिजल्ट को अपडेट कर देंगे। अब हम ये मान के चलेंगे कि अभी फिलहाल के लिए हमारा मेजोरिटी एलिमेंट 1 होगा, तो अभी हम रिजल्ट में असाइन कर देंगे हमारे 1 को और हमारे काउंट को बढ़ा देंगे 1 से, तो अभी हमारा काउंट हो जाएगा 1। अब हम आएंगे हमारे 2 पर, यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये वाला एलिमेंट हमारे रिजल्ट के बराबर है, नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे काउंट को फिर से कम करेंगे और हमारा काउंट हो जाएगा 0। फिर आएंगे हम नेक्स्ट एलिमेंट पर, नेक्स्ट एलिमेंट पर हम देखेंगे क्या ये वाला एलिमेंट हमारे रिजल्ट के बराबर है, नहीं है। और हम देखेंगे क्या हमारा काउंट अभी 0 से बड़ा है, तो हमारा काउंट अभी 0 हो गया है ऑलरेडी, तो हम हमारे रिजल्ट को रीअसाइन कर देंगे विच इज हो जाएगा 2। तो इस तरीके से जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है, एक्चुअल जो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट है वो हमें मिल जाएगा। आइए इस कोड को लिखते हैं और फिर उसको थोड़ा सा और मैं आपको समझाऊंगा। आइए अब लिखते हैं इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन के कोड को। हमने अभी डिसाइड किया था कि हम एक वेरिएबल मेंटेन करेंगे जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट, और उसके अंदर हम इनिशियली नम सेट 0 असाइन कर देते हैं, और हम एक वेरिएबल मेंटेन करेंगे काउंट, लेट काउंट इक्वल्स टू अभी 0 कर देते हैं। अब हम एक लूप चलाएंगे फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक, और आई को कर देंगे प्लस प्लस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर हमारा काउंट 0 के बराबर है तो हम सिंपली हमारे रिजल्ट में असाइन कर देंगे नम सेट आई को, अभी हमने डिस्कस किया था। अदरवाइज हम चेक करेंगे क्या नम सेट आई इक्वल्स है हमारे रिजल्ट के, अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे काउंट को कर देंगे प्लस प्लस, अदरवाइज एल्स में कर देंगे हम काउंट को माइनस माइनस। और फिर हमें रिटर्न करना होगा हमारे रिजल्ट को, क्योंकि रिजल्ट के अंदर हमारा मेजोरिटी एलिमेंट असाइन हो जाएगा। रन करते हैं इसको अब हम, तो देखिए हमारे जो दोनों बेस केस है वो एक्सेप्ट हो रहे हैं। सबमिट करके देखते हैं इसको, तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो सबमिट भी हो चुका है, और हमने इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व किया है ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस इसमें यूज नहीं किया है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।